तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग आपका बोर्ड एग्जाम जो होने वाला है सीबीएसई का क्लास 12th का, उसका डेट शीट डिस्कस करेंगे। जी हाँ बच्चों, आपका डेट शीट फाइनली अभी से कुछ देर पहले आया है। तो इस वीडियो में हम लोग आपका डेट शीट देखने वाले हैं, ये देखने वाले हैं कि कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम आपका किस डेट को होने वाला है। तो एज इट इज, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि 15 तारीख से आपका 15 फरवरी से एग्जाम शुरू हो जाएगा एडिशनल सब्जेक्ट्स का, ठीक है। और उसके बाद मेन एग्जाम जो होने वाले हैं आपके मार्च में होने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अपना डेट शीट देखते हैं। और हाँ बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहे तो वीडियो को लाइक कर दो यार, दबा के लाइक कर दो। अब तो आपकी डेट शीट आ गई है, जितना ज्यादा आप लाइक करोगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर आपका डेट शीट है ये, ठीक है। मैं सिर्फ आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए बात करूंगा, ध्यान रखिएगा। और अगर आप साइंस या कॉमर्स के बच्चे हैं तो आप यहाँ पर अपना डेट शीट देख सकते हैं। यही सेम डेट शीट रहता है, आपके सब्जेक्ट अलग अलग होंगे बस। सबसे पहले अगर मैं आर्ट्स की बात करूं तो सबसे पहले जो आपका एग्जाम है वो 20 फरवरी को है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 20 फरवरी को ही आपका हिंदी कोर या हिंदी इलेक्टिव कह सकते हैं, उसका एग्जाम होने वाला है। और जो बोर्ड एग्जाम का आपका टाइमिंग रहता है वो 10:30 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक का टाइमिंग रहता है। यहाँ मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट कुछ नहीं चलता है, एक ही शिफ्ट में आपका पेपर होता है, सिर्फ मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पहला एग्जाम जो आपका होगा वो होगा 20 फरवरी 2023 को, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी का, अगर आपके पास हिंदी कोर है या हिंदी इलेक्टिव है, दोनों में से कोई सा भी है, तो आपका 20 तारीख को पहला पेपर होगा। उसके आगे चलते हैं तो ये आप देख सकते हैं, ये आपके सामने डेट शीट है। हिंदी के बाद डायरेक्ट आपका सीधा इंग्लिश का पेपर है, वो भी 24 तारीख को है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 24 फरवरी 2023 को आपका इंग्लिश इलेक्टिव या इंग्लिश कोर कह लीजिए उसका पेपर है। यानी कि अगर आपके पास इंग्लिश कोर सब्जेक्ट है तो इंग्लिश कोर का आपका पेपर होगा, और अगर आपके पास इंग्लिश इलेक्टिव सब्जेक्ट है, लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश इलेक्टिव का आपका पेपर होगा 24 फरवरी 2023 को। तो यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि मार्च से पहले ही आपका जो है एग्जाम शुरू है, ठीक है। और यहाँ पर मेन सब्जेक्ट के भी एग्जाम मार्च से पहले शुरू हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये बड़ा एक कह लीजिए कि विडंबना है, क्योंकि इससे पहले अगर सीबीएसई का इतिहास उठा करके देखें तो मेन सब्जेक्ट के जो हमारे पेपर हुआ करते थे वो मार्च में हुआ करते थे, लेकिन इस बार जो आपका पेपर हो रहा है बच्चों वो फरवरी में ही हो रहा है। स्टार्टिंग में मुझे भी लगा कि मार्च में होगा, लेकिन फरवरी में ही आपका मेन पेपर होना है, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, खास करके लैंग्वेज सब्जेक्ट की, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश का आपका पेपर 24 को है और उससे पहले हिंदी का पेपर है आपका। उसके आगे अगर मैं चलूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब आ गया आपका मार्च। मार्च में देख लीजिए 2 मार्च यानी कि 2 मार्च भी आप जिसको कह सकते हैं, 2 मार्च को आपका जियोग्राफी का, 2 मार्च 2023 को सॉरी, आपका जियोग्राफी यानी हिंदी में बोलूं तो भूगोल का पेपर है, ठीक है। तो 2 तारीख का पेपर है, यानी कि आपको गैप कितने कितने दिन का मिल रहा है उस पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए 20 तारीख को आपका हिंदी का पेपर है, उसके बाद आपका डायरेक्ट 24 तारीख का इंग्लिश का पेपर है, यानी कि इसके बीच में 3 दिन का आपको गैप मिलेगा, चौथे दिन आपका सीधा इंग्लिश का पेपर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलें तो फिर उसके बाद आपका 2 तारीख का पेपर है यहाँ पर जियोग्राफी का, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको गैप मिल जाएगा, जिन बच्चों के पास जियोग्राफी है उनके लिए भी बता रहा हूँ, जिनके पास नहीं है उनको तो अच्छा खासा गैप मिलेगा, क्योंकि इसके आगे हम लोग सीधा चल लेते हैं। तो इसके आगे जो आपका पेपर है वो है 13 तारीख को। देखिए 2 तारीख के बाद सीधा 13 मार्च को आपका पेपर है, वो भी फिजिकल एजुकेशन का। तो अच्छा खासा गैप मिल गया आपको। देखिए कई बच्चों के पास फिजिकल होता है, कई बच्चों के पास जियोग्राफी होता है, तो जिनके पास जियोग्राफी नहीं होगा तो हिंदी सॉरी इंग्लिश के बाद आपका सीधा फिजिकल है, तो अच्छा खासा गैप मिल गया आपको, ठीक है। उसके बाद हम लोग 13 मार्च के बाद आगे चले तो यहाँ पर आप देखेंगे 17 मार्च 2023 को आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 17 तारीख को इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का पेपर है, और 13 तारीख को फिजिकल एजुकेशन यानी कि शारीरिक शिक्षा का पेपर है। उसके आगे चले हम लोग बच्चों तो यहाँ पर आपका पॉलिटिकल साइंस जो हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है उसका पेपर आपका 20 मार्च 2023 को है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 मार्च 2023 को आपका पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान का पेपर होने वाला है। और जिन बच्चों के पास टूरिज्म है, मेरे पास था, तो टूरिज्म का पेपर आपका 22 यानी कि 22 मार्च 2023 को होने वाला है, ध्यान रखिएगा। उसके आगे चलते हैं बच्चों, अब हम लोग यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ 29 मार्च 2023 की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 29 मार्च 2023 को आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट का पेपर है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, ठीक है।
इसके बाद यहाँ पर देखिए पॉलिटिकल और हिस्ट्री में कितना गैप मिला आपको, 20 तारीख को पॉलिटिकल है और उसके बाद वहां पर आइए तो 29 तारीख को आपका हिस्ट्री है। लगभग यहाँ पर 8 दिन का गैप आपको मिल गया पॉलिटिकल हिस्ट्री में, यानी कि तगड़ा गैप है यार, कोई दिक्कत नहीं है, गैप की तो आप चिंता ही मत करो यार, ठीक है। उसके बाद आपको 29 तारीख को इसका पेपर हो गया। फिर चलते हैं अप्रैल में, ठीक है, मार्च अब हमारा खत्म हो गया, 29 मार्च को आपका लास्ट हिस्ट्री का पेपर हो गया, मार्च महीना हमारा अब खत्म होता है, अब हमारा अप्रैल महीना शुरू होता है। तो अप्रैल यानी कि 1 अप्रैल, 1 अप्रैल जो होता है ना, अप्रैल फूल बनाया, वो वाला अप्रैल फूल वाला डे होता है ना, उसी दिन आपका होम साइंस का पेपर है, यानी गृह विज्ञान का पेपर है, ठीक है। तो जिन बच्चों के पास होम साइंस है वो यहाँ पर 1 तारीख को अपना पेपर देंगे, 1 अप्रैल 2023 को। उसके आगे चले तो हमारा 3 अप्रैल 2023 को यहाँ पर आपका सोशियोलॉजी का पेपर है, यानी कि समाजशास्त्र का पेपर है, ठीक है। तो जिनके पास सोशियोलॉजी है वो 3 तारीख को अपना पेपर देंगे। इसके आगे हम लोग थोड़ा चले तो यहाँ पर जिन बच्चों के पास संस्कृत है, ठीक है, तो संस्कृत का एग्जाम उनका होगा, यहाँ पर आप देखेंगे 4 अप्रैल 2023 को संस्कृत इलेक्टिव का, ध्यान रखिएगा संस्कृत इलेक्टिव का। उसके बाद हम लोग नीचे चलते हैं, यहाँ पर साइकोलॉजी जिनके पास है उनका 5 अप्रैल को पेपर होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये आपका डेट शीट आज की डेट में, यानी कि 29/12/2022, यानी कि आपका अभी दिसंबर चल रहा है और 29 दिसंबर 2022 को आपका ये डेट शीट आया है, ठीक है। और इसका जो यहाँ पर आपका पीडीएफ है वो आप सीबीएसई की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बस यही था हमारा डेट शीट। आई होप कि आपको पसंद आया होगा बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस बनाने के लिए। और भाई अब तो मजा आ जाएगा यार, देखो तैयारी के लिए तो अब चिंता मत करो, सैंपल पेपर की बौछार हो जाएगी बिल्कुल, ठीक है। बस आप अपना लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। और अगर आप चैनल पे नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन शो करेगा, उसको प्रेस करके आपको क्या करना है, ऑल पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप ऑल पे क्लिक करेंगे जो भी हम नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करेगा और आज आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सकेगी, ठीक है। तो ये है आपका कंप्लीट डेट शीट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हमने अपना पूरा डेट शीट डिस्कस कर लिया, इसका पीडीएफ आपको सीबीएसई की वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो बस बच्चों यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।